गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा राजी की स्टोरी। तो फिर उससे पहले एक बात, कल ना मैंने अपने पापा से ना झूठ बोला। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि कभी भी ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए और सच के साथ रहना चाहिए। तो फिर पापा ने कहा कि जैसे राजा हरीश चंद्र जी रहते थे। तो फिर मैंने पापा से पूछा राजा हरीश चंद्र का सच के साथ क्या कनेक्शन है। तो फिर पापा ने बताया वो सत्यवादी थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो दोस्तों, मैंने उनके बारे में 2-3 दिन तक पढ़ा, क्योंकि हमारे पास इतना सारा फ्री टाइम है लॉकडाउन। और मैंने क्या सीखा इस कहानी से मैं आपको बताऊं। जानने के लिए उनके बारे में देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। सबसे पहले जानते हैं राजा हरीश चंद्र जी थे कौन। वे श्री राम जी के पूर्वज थे। हर जगह उनकी सत्य की ही चर्चा थी। कहा जाता है कि जो सपने में वो प्रॉमिस कर देते थे वो उसका पालन जरूर करते थे। उनके राज्य में हर जगह सुख और शांति थी। और उनकी पत्नी का नाम तारामती और बेटे का नाम रोहिताश था। तो दोस्तों, एक दिन होता क्या है, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र में बहस होने लगी कि क्या तुम्हारा ऐसा कोई शिष्य है जो सत्यवादी हो। तो इस पर वशिष्ठ जी बोले, हाँ है, वो है महाराजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना ज्यादा सत्यवादी हो, अगर है भी तो मैं उसका सत्य भ्रष्ट कर दूंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ करके दिखाओ। तो यहाँ से शुरू होती है महाराजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा। तो एक दिन होता क्या है, विश्वामित्र ऋषि के रूप में राजा के सपने में आते हैं। तो वो राजा का सारा राजपाट दान में मांग लेते हैं। तो राजा अपना सारा राजपाट दान में दे देते हैं। अगले दिन राजा उठते हैं और सोचते हैं कि कल मैंने सपने में अपना सारा राजपाट दान कर दिया है, पर वो बाबा है कौन जिनको मैंने अपना सारा राजपाट दान किया। तो ऐसा सोचकर राजा अपने दरबार में चले गए। और वहां पर थोड़ी देर में एक ऋषि आते हैं और वो कहते हैं कि मैं ही वो ऋषि हूँ जिसको सपने में तुमने अपना सारा राजपाट दान किया है। तो राजा सोचते हैं कि हाँ, ये तो वो ही ऋषि है जिसको मैंने अपना सारा राजपाट दान किया था। और राजा ने अपना प्रॉमिस निभाते हुए उनको अपना सारा राजपाट दान में दे दिया। विश्वामित्र ने कहा कि दान के बाद दक्षिणा भी होती है, वो भी लाओ। फिर राजा ने नौकर से कहा कि बाबा के लिए दक्षिणा लाओ। तो ऋषि ने कहा कि ये कैसा मजाक है, जब तुमने सारा राजपाट मुझे दे दिया है तो तुम उनमें से मुझे दक्षिणा कैसे दे सकते हो। तो राजा दक्षिणा का इंतजाम करने के लिए राज्य से बाहर चले गए और वहां जाके उन्होंने अपने आप को डोम के यहाँ बेच दिया। तो इतने में भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को भी एक पंडित के यहाँ बेच दिया। और असल में पंडित के रूप में विश्वामित्र ही थे। और वो महारानी से बहुत सारा काम करवाते थे। सुबह शाम मन ही मन सोचते थे कि ये तो महारानी है, जल्दी ही थक जाएगी और अपने वचन से हट जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रानी राजा का वचन रखने के लिए बहुत सारा काम करती थी। राजा जहाँ डोम में काम करते थे वहाँ एक रूल होता था कि बिना कर दिए कोई भी शमशान में शव को नहीं जला सकता। और विश्वामित्र ने सोचा कि रानी तो अपना काम करके थकी नहीं रही है, तो परीक्षा को और कठिन बनाने के लिए
उसने सांप का रूप धारण किया और रानी के बेटे को जाकर काट लिया, जिससे वो मर गया। जैसे ही रानी को पता चला, वो भागते हुए अपने मरे हुए बेटे के पास गई। मरे हुए बेटे को देखकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी और सोचने लगी कि मैं इतनी निर्बल और निर्धन हो चुकी हूँ कि मैं अपने बेटे का दाह संस्कार कैसे करूँगी। यह सोचते हुए उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे में ही अपने बेटे को लपेट कर रात को ही शमशान की ओर चली गई। वो उसी शमशान में पहुंच जाती है जहाँ राजा काम करता था। रात के अंधेरे में वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते और उससे शव जलाने के लिए कर मांगता है। और वो औरत कहने लगी कि मैं दासी हूँ, मैं इसका कर नहीं चुका सकती, कृपया बिना कर लिए मुझे इसका संस्कार करने दीजिए। पर राजा बोला, शव जलाने के लिए तुम्हें कर तो देना ही होगा। तभी आसमान से बिजली कड़कती है और वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो फिर रानी कहती है, ये तो आपका ही पुत्र है, इसलिए मुझे बिना कर के अंदर जाने दीजिए। राजा रानी को पहचानते हुए भी कहा कि मैं बिना कर लिए किसी को भी संस्कार नहीं करने दे सकता, मैं अपने कर्तव्य के अधीन हूँ। तो फिर रानी ने कहा, अब मैं क्या करूँ? तो फिर राजा ने कहा कि तुम मुझे अपनी आधी साड़ी को फाड़ कर के रूप में दे दो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगती है, तभी आकाशवाणी होती है, धन्य हो राजा, धन्य हो। कहते हुए सारी देवी देवता और ऋषि मुनि वहां आ जाते हैं, जिसमें ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र भी आ जाते हैं और ये मानते हुए कहते हैं कि आप ही पूरे विश्व में सत्यवादी हो, धन्य हो, धन्य हो। और कहते हैं कि आप इस परीक्षा में सफल हुए और हम आपको आपका राज्य पाठ वापस लौटाते हैं। और वो उनके बेटे को भी जीवित कर देते हैं और फिर राजा हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी और बेटे के खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के साथ ही रहना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल बार बार हर बार।